सितंबर 2025 से यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन सिटीजन्स के लिए अपने वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में बड़े बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव नया मैंडेटरी इन कंट्री इंटरव्यू रूल है। इसका मतलब है कि सभी इंडियन नेशनल जो नॉन इमिग्रेंट यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अब इंडिया में ही अपना वीजा इंटरव्यू शेड्यूल करना और अटेंड करना होगा। यह सभी पॉपुलर वीजा कैटेगरीज पर लागू होता है, जिसमें टूरिज्म और बिजनेस के लिए B1, B2, स्टूडेंट्स के लिए F1 और स्किल्ड वर्कर्स के लिए H1B शामिल हैं। पहले जो लोग इंडिया में लंबे वेट टाइम्स से बचने के लिए थाईलैंड या जर्मनी जैसे दूसरे देशों में जल्दी अपॉइंटमेंट्स लेते थे, वह अब नहीं चलेगा। इस पॉलिसी का मकसद प्रोसेस को आसान बनाना और वीजा शॉपिंग को खत्म करना है, जिसे अधिकारी गलत मानते थे। यह नया रेगुलेशन इस बात में एक बड़ा बदलाव है कि इंडियंस यूएस वीजा प्रोसेस को कैसे देखते हैं। सालों से बहुत से एप्लीकेंट्स जो इंडियन कॉन्सुलेट्स में कई महीनों के वेट टाइम्स का सामना करते थे, उन्हें विदेशों में अपॉइंटमेंट बुक करके राहत मिलती थी। ये उन लोगों के लिए एक आम और एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी थी जिन्हें बिजनेस, एजुकेशन या फैमिली मैटर्स के लिए तुरंत ट्रेवल करना पड़ता था। इस रास्ते के बंद होने का मतलब है कि अब सारा एप्लीकेशन प्रेशर न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स पर आ गया है। यह सिस्टम अब यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि एप्लीकेंट्स को उनके प्राइमरी रेजिडेंस के देश में प्रोसेस किया जाए, जिससे यूएस सरकार का मानना है कि उनके टाइज और इंटेंशंस का ज्यादा सही असेसमेंट होता है। इस नई पॉलिसी का एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम, जिसे अक्सर ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी कहा जाता है। उसमें बड़ी कमी। पहले कई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स और जो अपना वीजा रिन्यू कर रहे थे, वे बिना इन पर्सन इंटरव्यू के अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते थे। सितंबर 2025 से यह सुविधा ज्यादातर बंद हो जाएगी। नए नियम लगभग सभी एप्लीकेंट्स के लिए पर्सनल इंटरव्यू मैंडेट करते हैं, जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे और 69 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं, जिन्हें पहले छूट थी। इस बदलाव का मतलब है कि लगभग हर एप्लीकेंट उम्र या ट्रेवल हिस्ट्री की परवाह किए बिना को फिजिकली कॉन्सुलेट इंटरव्यू में शामिल होना होगा, जिससे प्रोसेस में प्लानिंग और एफर्ट की एक और लेयर जुड़ गई है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका मतलब है कि अब पहले से ज्यादा जरूरी है कि वे जल्दी और सावधानी से प्लानिंग करें। पड़ोसी देश में जल्दी स्लॉट ढूंढने की सुविधा रातों रात खत्म हो गई है। एप्लीकेंट्स को अब अपने ट्रेवल, स्टडी या वर्क टाइमलाइंस में संभावित लंबे डोमेस्टिक वेट टाइम्स को शामिल करना होगा। यदि आप फॉल सेमेस्टर में कोर्स शुरू करने का लक्ष्य रखने वाले स्टूडेंट हैं या जॉब स्टार्ट डेट वाले प्रोफेशनल हैं, तो आपको वीजा प्रोसेस कई महीने, शायद 1 साल भी पहले शुरू करना होगा। लास्ट मिनट वीजा अरेंजमेंट्स के दिन अब गए। उनकी जगह एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो यूनाइटेड स्टेट्स जाने की उम्मीद करने वाले हर इंडियन से धीरज और दूरदर्शिता की मांग करता है। प्रोसीजरल बदलावों के साथ साथ यूएस वीजा के लिए अप्लाई करने की फाइनेंशियल कॉस्ट भी काफी बढ़ने वाली है। अक्टूबर 2025 से यूएस सरकार एक नई मैंडेटरी वीजा इंटीग्रिटी फीस $250 लागू करेगी। यह फीस ज्यादातर नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशंस पर लगेगी। यह स्टैंडर्ड वीजा एप्लीकेशन फीस के ऊपर एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त लागत है, जो ज्यादातर कैटेगरीज के लिए $185 बनी हुई है। इस नई फीस का घोषित उद्देश्य एनहेंस्ड सिक्योरिटी चेक्स के खर्चों को कवर करना और यह सुनिश्चित करना है कि विजिटर्स अपने वीजा की शर्तों का पालन करें। ये एक रिफंडेबल फीस है, लेकिन रिफंड कंडीशनल है। ये तभी वापस की जाएगी जब वीजा होल्डर समय पर यूनाइटेड स्टेट्स से डिपार्ट करेगा। जब सभी खर्चों को जोड़ा जाता है तो एक सिंगल वीजा एप्लीकेशन की कुल अपफ्रंट लागत काफी ज्यादा होगी। $185 की स्टैंडर्ड फीस और $250 की वीजा इंटीग्रिटी फीस के अलावा कम से कम $24 की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग फीस भी है। इससे एक टिपिकल इंडियन एप्लीकेंट के लिए कुल अनुमानित लागत लगभग $472 हो जाती है। इंडियन रुपए में यह मौजूदा एक्सचेंज रेट्स पर लगभग 40,350 रुपए होता है।
यह पिछली लागत संरचना की तुलना में लगभग 3 गुना वृद्धि को दर्शाता है। 4 लोगों के परिवार के लिए जो हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, कुल वीजा एप्लीकेशन की लागत अब 1,60,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है, जो एक बड़ी रकम है जिसे किसी भी ट्रेवल प्लान से काफी पहले बजट करना होगा। फीस में यह भारी वृद्धि निस्संदेह कई इंडियन ट्रैवलर्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। स्टूडेंट्स के लिए, जिनका बजट अक्सर टाइट होता है, यह अतिरिक्त फाइनेंशियल हर्डल काफी तनाव का कारण बन सकता है। उन्हें अब अपनी ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और ट्रेवल फेयर्स के साथ इस बढ़ी हुई लागत का भी हिसाब रखना होगा। इसी तरह परिवार जो छुट्टियां या रिश्तेदारों से मिलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए केवल वीजा फीस ही अब एक बड़ा ट्रिप एक्सपेंस बन गई है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है। इससे एप्लीकेशन प्रोसेस कई लोगों के लिए एक हाई स्टेक फाइनेंशियल गैम्बल बन जाता है, जहां रिफ्यूजल का मतलब प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। इसके अलावा जिन एप्लीकेंट्स ने पहले थर्ड कंट्रीज में अपॉइंटमेंट्स के लिए फीस का भुगतान किया था, उन्हें वह पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगा या इंडिया में एप्लीकेशन में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। नियम स्पष्ट हैं कि फीस केवल उसी देश के लिए वैलिड है जिसमें इसका भुगतान किया गया था। यह डिटेल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो नए नियम घोषित होने पर विदेश में एप्लीकेशन की योजना बना रहे थे। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन स्पष्ट हैं। यूएस वीजा के लिए अप्लाई करना अब एक ज्यादा महंगा काम है और एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू सिक्योर करने से पहले आवश्यक महत्वपूर्ण अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहना होगा। मैंडेटरी इन कंट्री इंटरव्यूज और ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी के अंत का कॉम्बिनेशन यूएस कॉन्सुलेट्स में वेट टाइम्स के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म पैदा करने की उम्मीद है। इंडियन एप्लीकेंट्स की पूरी वॉल्यूम अब लिमिटेड प्रोसेसिंग सेंटर्स में चैनल होने के साथ इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए कतारें और लंबी होने का अनुमान है। इन बदलावों से पहले भी चेन्नई जैसे शहरों में B1 B2 वीजा इंटरव्यू के लिए वेट टाइम्स पहले ही 9 महीने के करीब पहुंच रहे थे। नए नियमों के साथ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये वेट टाइम्स और बढ़ सकते हैं। संभवतः कुछ लोकेशंस पर कुछ वीजा कैटेगरीज के लिए 1 साल से ज्यादा भी हो सकते हैं। इससे यूएस की अचानक या शॉर्ट नोटिस ट्रेवल लगभग नामुमकिन हो जाती है। देरी को बढ़ाने वाली चीजें एनहांस्ड बैकग्राउंड चेक्स हैं, जो अब प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड हिस्सा है। कॉन्सुलेट ऑफिसर्स हर एप्लीकेशन की ज्यादा कठोर जांच कर रहे हैं। इसमें एप्लीकेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और तेजी से उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की विस्तृत समीक्षा शामिल है। एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन के हिस्से के रूप में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए कहा जा सकता है। इसका लक्ष्य एप्लीकेंट के इंडिया से टाइज और यूएस में अपने टेम्परेरी स्टे के बाद लौटने के उनके इरादे को वेरीफाई करना है। इस डीपर लेवल की वेटिंग में स्वाभाविक रूप से ज्यादा समय लगता है, जिससे कुल प्रोसेसिंग देरी और एप्लीकेशंस का बैकलॉग बढ़ता है। सख्त जांच से रिक्वेस्ट्स फॉर एविडेंस या आरएफईज की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक आरएफई तब जारी किया जाता है जब एक कॉन्सुलेट ऑफिसर को वीजा केस पर निर्णय लेने के लिए ज्यादा जानकारी या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। जबकि एक आरएफई प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड हिस्सा है, उनकी फ्रीक्वेंसी में वृद्धि का मतलब है कि ज्यादा एप्लीकेशंस को होल्ड पर रखा जाता है, जिससे एप्लीकेंट्स के लिए और देरी होती है। H1B और स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स के लिए एक आरएफई का मतलब फंड्स का अतिरिक्त प्रूफ, ज्यादा विस्तृत जॉब डिस्क्रिप्शन या उनके एकेडमिक प्लान्स का और एविडेंस प्रोवाइड करना हो सकता है। प्रत्येक आरएफई फाइनल डिसीजन टाइम में हफ्तों या यहां तक कि महीनों को जोड़ता है। एप्लीकेंट्स को अपनी रेजिडेंसी और इंडिया से टाइज को साबित करने के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करने में भी ज्यादा मेहनती होना होगा। इंडिया के भीतर अप्लाई करने के लिए आपको देश से अपने कनेक्शन का मजबूत एविडेंस प्रस्तुत करना होगा। इसमें आपके नाम पर यूटिलिटी बिल्स, रेंटल एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, सैलरी स्लिप्स और हाल की टैक्स रिटर्न्स जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं। विदेश में रहने वाले इंडियंस
जो इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अपनी प्राइमरी रेजिडेंसी साबित करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क बन सकता है। प्रूफ का बोझ पूरी तरह से एप्लीकेंट पर है कि वे स्पष्ट और विश्वसनीय एविडेंस के साथ यह दिखाएं कि वे सभी नए और मौजूदा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ये सब एक ऐसे सिस्टम को नेविगेट करते हुए जो भारी प्रेशर में है। इन बड़े बदलावों को देखते हुए एक सक्सेसफुल यूएस वीजा एप्लीकेशन की कुंजी अब जल्दी और पूरी तैयारी है। सभी ट्रैवलर्स के लिए, चाहे टूरिज्म, बिजनेस या फैमिली विजिट्स के लिए, पहला कदम प्रोसेस को जितनी जल्दी हो सके शुरू करना होना चाहिए। अनुमानित लंबे वेट टाइम्स को देखते हुए आपको अपनी तय ट्रैवल डेट से कम 10 से 12 महीने पहले अपने वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेटेस्ट वेट टाइम्स के लिए अलग अलग कॉन्सुलेट्स में ऑफिशियल यूएस एम्बेसी वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करें और उसी के अनुसार प्लान करें। नए ज्यादा वीजा फीस, जिसमें $250 की वीजा इंटीग्रिटी फीस भी शामिल है, के लिए बजट बनाना भी जरूरी है ताकि लास्ट मिनट फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा जा सके। F1 वीजा के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टेक्स विशेष रूप से ऊंचे हैं। नए नियम ऐसे समय में आए हैं जब F1 वीजा को ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस से 4 साल के निश्चित टर्म में बदलने का प्रस्ताव भी है, जिससे लंबे प्रोग्राम्स में रहने वालों के लिए अनिश्चितता बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स को अपने इंटरव्यूज के लिए असाधारण रूप से अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सही क्रम में होने चाहिए ताकि आप अपनी पूरी एजुकेशन को फंड कर सकें। आपको अपनी स्टडी प्लान्स और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी डिग्री पूरी करने के बाद इंडिया लौटने के अपने मजबूत इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। अपने यूनिवर्सिटी के चुनाव, इंडिया में आपके भविष्य के करियर लक्ष्यों और आपके परिवार के आपके होम कंट्री से संबंधों के बारे में सवालों के जवाब देने का अभ्यास करें। डॉक्यूमेंटेशन अब पहले से ज्यादा क्रिटिकल है। सबमिशन से पहले हर फॉर्म की सटीकता के लिए दोबारा जांच करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइल तैयार करें जिसमें आपका पासपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स और इंडिया में रेजिडेंसी का प्रूफ शामिल हो। सुनिश्चित करें कि सोशल मीडिया पर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस आपके एप्लीकेशन में प्रोवाइड की गई जानकारी के साथ कंसिस्टेंट हो। ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। आपके एप्लीकेशन और आपकी पब्लिक प्रोफाइल के बीच कोई भी विसंगति रिजेक्शन का कारण बन सकती है। याद रखें, कॉन्सुलेट ऑफिसर की प्राथमिक चिंता यह सुनिश्चित करना है कि आप एक वास्तविक टेम्परेरी विजिटर हैं जो यूएस इमिग्रेशन कानूनों का पालन करेंगे। आखिरकार, जबकि नए नियम महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं, वे दुर्गम नहीं हैं। यूएस वीजा प्राप्त करने का रास्ता अब लंबा, महंगा और ज्यादा कठोर है, लेकिन यह अभी भी एक स्पष्ट रास्ता है। बहुत आगे की प्लानिंग करके, अपने फाइनेंस और डॉक्यूमेंट्स को सावधानी से तैयार करके और प्रोसेस के साथ धैर्य रखकर इंडियन एप्लीकेंट्स इस नए लैंडस्केप को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ाई करने, काम करने या ट्रेवल करने का सपना उन लोगों के लिए हासिल करने योग्य है जो मेहनती हैं और आगे की यात्रा के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। मुख्य बात, नई वास्तविकता के अनुकूल होना और एक स्पष्ट रणनीति और यथार्थवादी उम्मीदों के साथ प्रोसेस को अपनाना है।